हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे दिखाने वाला हूँ आप लोगों को संस्कृत का लेसन प्लान। काफ़ी यूजफुल लेसन प्लान होगा संस्कृत का अगर आप लोग बनाना चाहते हैं, क्योंकि आपकी ये क्लास 6, 7, 8 तीनों क्लासेस में आप इस टॉपिक को बना सकते हैं। संज्ञा टॉपिक है और आसान टॉपिक होता है, तो आप आसानी से इसको क्लास में पढ़ा भी सकते हैं। तो संस्कृत का अगर संख्या का अगर आप लोगों को पाठ्य योजना देखना है तो कंप्लीट वीडियो आज की देखिएगा, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। और एक एक पॉइंट में मैं आप लोगों को समझाता चलूँगा कौन सी चीज़ क्यों लिखी जाती है। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी वीडियो अगर आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं, सभी विषयों का आपको लेसन प्लान यानी कि पाठ्य योजना रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा, सभी विषयों का और सभी क्लासेस का। तो आप जाके आप एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा अपने सब्जेक्ट के अनुसार, अपने विषय के अनुसार। वहाँ पे आप प्लेलिस्ट देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको एक एक विषय की कम से कम 70, 80 लेसन प्लान आपको मिल जाएंगे। तो अब देर नहीं करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की पाठ्य योजना। सबसे पहले आप देखिए, यहाँ पे आपको लिखना होता है पाठ्य योजना संख्या। ठीक है, जो भी संख्या होगी पाठ्य योजना की उसको यहाँ पे लिखिएगा। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, जिस विद्यालय में आप पाठ्य योजना पढ़ाने के लिए जाएंगे। कक्षा पहले बता चुका हूँ, 6, 7 और 8 तीनों क्लास में इस टॉपिक को पढ़ा सकते हैं। दिनांक लिखना होता है, कालांश लिखना है। कालांश का मतलब होता है पीरियड की नंबरिंग करनी होती है। जैसे आप फर्स्ट पीरियड में गए तो फर्स्ट लिखिएगा, सेकंड पीरियड में गए तो सेकंड लिखिएगा, थर्ड में गए तो थर्ड लिखिएगा। इसका मतलब यही होता है। और कालांश को ही काफ़ी कॉलेजेस में चक्र लिखवाते हैं, उसको लिख लीजिएगा। और दिवस अगर लिखना है यानी कि किस दिन आपने पढ़ा है, जैसे सोमवार, मंगलवार, बुधवार लिखने के लिए कहें आपके कॉलेज वाले तो ये पॉइंट लिखिएगा, नहीं तो मत लिखिएगा। उसके बाद विषय संस्कृत का है, व्याकरण है उप विषय, और आपका अवधि है आपका 35 मिनट का। इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे प्रकरण लिखा गया है। प्रकरण का मतलब है कि यहाँ पे आपका जो टॉपिक है उसका नाम लिखना है। तो हमारा टॉपिक है आज का संज्ञा। नेक्स्ट अब आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए यहाँ पे आपका लिखा गया है, देखिए सामान्योद्देश्यानि यानी कि सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य का मतलब ये होता है कि आपका जो विषय है, जैसे आपका विषय क्या है, कौन सा है आज का, संस्कृत का। तो संस्कृत विषय पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनको किस प्रकार के ज्ञान का उनके अंदर विकास करना चाहते हैं, ये विषय पढ़ाने के बाद उसके बारे में सामान्य उद्देश्य में कम से कम 4 से 5 पॉइंट और मैक्सिमम 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया संस्कृत भाषा प्रति उत्पादनम भाषाया यहाँ पे चतुर्णा कौशलाम विकास्यम। ठीक है, संस्कृत भाषा लिखित भावानुगुण। ठीक है, ये सारी चीज़ देख लीजिएगा। विराम दिविजना नुसारेण च पठनस्य योग्यता उत्पादनम। उसके बाद है संस्कृतानाम मातृभाषाया अनुवादस्य योग्यतो उत्पादनम। उसके बाद है यहाँ पे काव्य शक्ति सृजनात्मक संवर्धनम। और यहाँ पे अगला पॉइंट है संस्कृत व्याकरण से क्षमतोत्पादनम। नेक्स्ट आपकी हेडिंग आती है यहाँ पे विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य का मतलब होता है आपका जो विषय आप पढ़ा रहे हैं, आज जो आप टॉपिक पढ़ा रहे हैं। जैसे आज का टॉपिक है संज्ञा, तो संज्ञा टॉपिक पढ़ाने के बाद बच्चों को आप क्या सिखाना चाहते हैं, उनके अंदर किस प्रकार के ज्ञान का विकास करना चाहते हैं, उसके बारे में इसमें कम से कम 2 से 3 पॉइंट, मैक्सिमम 5 से 6 पॉइंट लिखना होता है। तो देखिए लिखा गया छात्रा संज्ञा विषय ज्ञानस्य, और दूसरा पॉइंट है छात्रा व्याकरण विषय ज्ञास्यन्ति, और तीसरा है छात्रा संज्ञानियुक्त पदम ज्ञानस्य। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, मेरा देखिए पढ़ने जो मैं संस्कृत पढ़ूंगा ना, आपसे ही गंदा पढ़ूंगा मैं, क्योंकि संस्कृत में बस क्लास 5 तक पढ़ा हुआ हूँ। उसके बाद मैंने संस्कृत नहीं पढ़ी हुई है, उसकी जगह पे एक कंपलसरी सब्जेक्ट आ गया था कंप्यूटर, वो ले लिया था मैंने। तो संस्कृत का क्लास 5 तक है। तो आप संस्कृत की पाठ्य योजना बना रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप इंटर तक पढ़े होंगे संस्कृत, ग्रेजुएशन में हो सकता है पढ़े हों। तो प्लीज़ इतना चीज़ समझिएगा कि मैं पढ़ूंगा तो मुझसे गलतियां होंगी, इससे आपको भी गलती हो सकती है। इसलिए मैं एक एक चीज़ आपको पॉइंट का मतलब बताता चलूँगा, जहाँ पे पढ़ने योग्य है वो मैं पढ़ता भी चलूँगा, और क्यों लिखा गया वो पॉइंट वो भी बताऊँगा। आप पढ़ के आप लिख लीजिएगा, ठीक है। अगली हेडिंग देखिए आपने सहायक सामग्री। तो सहायक सामग्री के अंतर्गत ये होता है कि आप जो भी सामग्री यूज करेंगे अपने कार्य में, शिक्षण कार्य के दौरान, वो सभी लिखेंगे यहाँ पे। तो देखिए श्यामपट्ट का यूज करेंगे, उसके बाद सुधाखंड यानी कि चौक का यूज करेंगे, झाड़नी का यूज करेंगे, संकेतिका का यूज करेंगे, पाठ्य पुस्तक का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी आपकी सहायक सामग्री। और उसके बाद पूर्व ज्ञान हेडिंग है। पूर्व ज्ञान में आपको बच्चों से उस टॉपिक से रिलेटेड क्या उनको ज्ञान है इसके बारे में लिखना होता है। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया सर्वे छात्रा संज्ञा विषय सामान्य जानन्ति, यानी कि सामान्य जानकारी उनको है संज्ञा के विषय में। अब आप यहाँ प्रस्तावना प्रश्न लिखिए। प्रस्तावना प्रश्न को 2 कॉलम में डिवाइड कर दीजिए, छात्राध्यापक कथन और छात्रा कथन। यानी कि आप बच्चों से प्रश्न पूछेंगे, छात्राध्यापक या फिर छात्राध्यापिका, और बच्चियाँ या फिर बच्चे क्लास के जो छात्र हैं वो उसका आंसर देंगे। यहाँ पे कम से कम 3 प्रश्न पूछ के अपना प्रकरण निकलवा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा 5 से 6 प्रश्न पूछा जा सकता है अपना प्रकरण निकलवाने के लिए। तो यहाँ पे पहला है
वयम पठनार्थ कुत्र गच्छन्ति, यानी कि आप कहाँ जाते पढ़ने के लिए, बच्चे बोलेंगे विद्यालय। दूसरा है विद्यालय के विषय पठयन्तु, तो बच्चे बोलेंगे हिंदी, इंग्लिश, आंग्ल यानी कि इंग्लिश, संस्कृत। यहाँ पे बच्चे कई विषय बता सकते हैं, गणित, इतिहास, भूगोल, सब बोलेंगे। फिर तीसरा प्रश्न यहाँ पे आ जाएगा संस्कृत व्याकरणे के बिंदुआ पठयन्ति, बच्चे बोलेंगे संधि, समास, संज्ञा, प्रत्यय। अब इसमें से आप उठा लेंगे, संज्ञा तो बोलेगा ही बोलेगा जब व्याकरण के बारे में पूछेंगे तो। फिर चौथा प्रश्न उठा लेंगे संज्ञा विषय भवंत की जानंद, बच्चे सामान्य उत्तर देंगे, हो सकता है संभावित उत्तर हो, कोई बच्चा हो सकता है कुछ आंसर बता पाए इसका, लेकिन ज़्यादातर बच्चे नहीं बता पाएंगे, तो संभावित उत्तर हो जाएगा और ये समस्यात्मक प्रश्न हो जाएगा। समस्यात्मक प्रश्न जैसे ही होता है, आप सभी को पता है, अपना उद्देश्य कथन आपको बोलना होता है। उद्देश्य कथन का मतलब होता है आपको अपना टॉपिक बच्चों को बताना होता है कि उनको कौन सा टॉपिक अब पढ़ाने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया, प्रियांश छात्रा अम्वये संज्ञा विषय विस्तृत रूपेण पठ्याम। अब इसके बाद है, इस चैप्टर को पढ़ाना शुरू कर सकते हैं। प्रस्तुतिगढ़ हेडिंग डालिए, कॉलम लिखिए छात्राध्यापक कथन, छात्र कथन और श्यामपट्ट कार्य। पहले संज्ञा यहाँ पे पढ़ाएंगे, फिर उपसर्ग के बारे में बताएंगे, ज्ञा धातु के बारे में बताएंगे, परिभाषा यहाँ पे इसके बारे में देखिए बताया गया है। ये शब्द व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव च बोध्यंत तथा च निर्देशंत ते शब्दा संज्ञा उच्यते। छात्र वाले कॉलम में छात्र उसको सभी लोग ध्यानपूर्वक सुनेंगे और मुख्य बिंदु को अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। और यहाँ पे उसका विच्छेद है समधन ज्ञा, ठीक है। उदाहरण के लिए राम जयपुर बालिका लोभनम, तो यहाँ पे डैश डैश है, उसके बाद यहाँ पे उदाहरण में भी यही लिख दीजिए, जैसे व्यक्ति, स्थान और सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी गई हैं, देखिए संज्ञा की। उसके बाद यहाँ पे है संसारी व्यक्ते जातिना वस्तुना स्थानाना भावाना च नामानि संज्ञा भवन्ति। संज्ञा भेद मुख्य रूप से व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, यही यहाँ पे भी लिखा गया है श्यामपट्ट वाले कॉलम में। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो सब लिखिएगा श्यामपट्ट पे, उसमें से छोड़िएगा मत कोई भी पॉइंट। अब यहाँ पे पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा में, ये शब्द व्यक्ति, स्थान तथा च वस्तु नाम बोध्यंत, उसको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उदाहरण के लिए मोहनम, राधा, जयपुर, रामायण, अमेरिका। उदाहरण के लिए यहाँ पे उदाहरण सारी श्यामपट्ट पे भी लिख दीजिए। अब इसके बाद यहाँ पे दूसरा है जातिवाचक संज्ञा, ये शब्द वस्तु प्राणिश्च यहाँ पे समस्त जाति बोधयंत ते जातिवाचक संज्ञा उच्यते। उदाहरण के लिए मनुष्य, ठीक है, पुष्प, यही सारी चीज़ें यहाँ पे लिखा गया, पुष्प, तुरंग, बालिका, बालिका। तीसरा है भाववाचक संज्ञा, ये शब्द प्राणीयस्य गुण भाव स्वाभास्य बोधयंत चे भाववाचक संज्ञा कथन्ते। उदाहरण के लिए बचपन, स्वतंत्रता, परतंत्रता, साहस, वीरता, यहाँ पे शौर्यम। उसके बाद यही सारी चीज़ें श्यामपट्ट पे भी लिखी गई हैं, इसको देख के लिख लीजिएगा आप लोग, समय नहीं लूँगा आपका। अब इसके बाद आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, बोध प्रश्न। जो आपने पढ़ा है उससे प्रश्न पूछेंगे बच्चों से, जिस ये समझने के लिए कि पढ़ाने के बाद आपको प्रश्न पूछना होता है, क्योंकि यहाँ पे ये समझना होता है कि आपने जो पढ़ा है बच्चों को समझ में आया कि नहीं समझ में आया। तो यहाँ पे संज्ञा परिभाषा का अस्ति, बच्चे बोलेंगे संसारे व्यक्ति जातिना वस्तुना च नामानि संज्ञा उच्यते। दूसरा है संज्ञा शब्द की उपसर्ग प्रयुक्त जाता, बच्चे बोलेंगे सम। उसके बाद अब यहाँ पे आता है आपका मूल्यांकन प्रश्न। मूल्यांकन प्रश्न में यहाँ पे आप अपने पढ़ाने के तरीका का मूल्यांकन करेंगे, बच्चों को क्या चीज़ कैसे समझ में आए उसका मूल्यांकन करेंगे। तो यहाँ पे पहला प्रश्न है संज्ञा कति भेदा संति, बच्चे बोलेंगे 3 त्रि। दूसरा है व्यक्तिवाचक संज्ञा एक उदाहरण ददात, बच्चे बोलेंगे रामा। तीसरा प्रश्न है जातिवाचक संज्ञा उदाहरण ददात, बच्चे बोलेंगे पुष्प। तीसरा उसके बाद अगला प्रश्न है संज्ञा शब्द का धातु अस्ति, बच्चे बोलेंगे ज्ञा। और पांचवा प्रश्न है भाववाचक संज्ञा एक उदाहरण ददात, तो बच्चे बोलेंगे यहाँ पे स्वतंत्रता, शौर्य। लास्ट हेडिंग अब आपका आता है यहाँ पे गृह कार्य, यानी कि होमवर्क बच्चों को घर पे से करके लाने के लिए देंगे। तो यहाँ पे एक प्रश्न दिया गया है, प्रश्न है संज्ञानाम भेदानाम 10 उदाहरण लिखिता अन्वयंत, मतलब कि 10 उदाहरण लिख के ले आइएगा संज्ञा के सभी भेदों के। तो अभी तक अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और ऐसी वीडियो आप लोग डेली बेसिस पे देखना चाहते हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। संस्कृत के अलावा सारे विषय में पढ़ के आप लोगों को कोई भी विषय, इंग्लिश, हिंदी, गणित, साइंस, अर्थशास्त्र,
गृह विज्ञान सभी आपको मैं अच्छे से पढ़ा के बताता हूँ। बस संस्कृत में थोड़ी सी पढ़ने में मुझे दिक्कत होती है, इसमें कोई शर्माने वाली बात नहीं है, मैंने पढ़ा ही नहीं क्लास 5th के बाद। तो ये पढ़ सकता हूँ मैं, थोड़ा बहुत गलत पढ़ दूंगा तो उसमें आपका घाटा हो जाएगा, इसलिए मुझे पता है कि मुझसे ज़्यादा आपको नॉलेज है इस सब्जेक्ट का, तो आप इसको आराम से देख के लिख लीजिएगा। अगर इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए आप लोगों को बिल्कुल फ्री में, तो रोशन की क्लास टेलीग्राम चैनल से जाके बिल्कुल फ्री में इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर ऐसी वीडियो डेली बेसिस पे देखना है तो रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबा के रखिए। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।